हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट सेल्फ स्टडी रूटीन और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने बचे हुए महीनों का यूज करके अपने क्लास के टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं और अपनी स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज को भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ना आपको अपनी मॉर्निंग को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि आप दिन भर प्रोडक्टिवली अपनी स्टडीज कर पाएं और स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज पर भी फोकस कर पाएं। अब ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में बहुत ज्यादा जल्दी ही उठना है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको अपने उठने के लिए एक टाइम को फिक्स करना होगा और डेली उसी टाइम पर उठना होगा। तभी आप डेली टाइम पर उठने की हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। अब उठने के बाद आपको डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठना है। सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी का प्रॉपर इंटेक करना है और उठने के बाद आप सबसे पहले अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को कंप्लीट करें। अब आप अपनी टू डू लिस्ट बना लें। आपके दिन भर के जो भी टास्क हैं उन्हें लिख लें ताकि आप भूलें ना। और ना टू डू लिस्ट बनाने के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और हम भूल जाते हैं, तो टू डू लिस्ट बनाने से हम अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अब आप उस एरिया को क्लीन कर ले जहाँ पर भी आपको पढ़ने बैठना है, क्योंकि जब आपका स्टडी एरिया क्लीन होगा तभी आप इफेक्टिवली अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। अब मैं जल्दी से ब्रश करूंगी, क्योंकि जब तक हम अपने मॉर्निंग के बेसिक कामों को ही कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लेजी फील करेंगे। और ना जब हम ब्रश कर लेते हैं, फेस को वॉश कर लेते हैं, तब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और हम जल्दी जल्दी अपने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। अब आपको थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है। आप मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। एक्सरसाइज, वॉक, योगा जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें दिन भर अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए अपनी बॉडी एंड माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें। आप चाहे तो टी कॉफ़ी भी ले सकते हैं, बट आपको ब्रेकफास्ट हेल्दी ही करना है। और अब आपको पढ़ने बैठना है, बट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस टाइम पर किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आप बोर्ड क्लास या फिर नॉन बोर्ड क्लास में भी है तो भी आपको अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना ले। टाइम टेबल बनाने से आप पंक्चुअली अपनी स्टडीज कर पाएंगे। अब टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर पर अपने सभी सब्जेक्ट्स लिखने हैं। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो डिफिकल्ट है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड रिफ्रेश होता है और हम अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। मॉर्निंग में आपको कोई भी पुराना टॉपिक नहीं पढ़ना है और आपको पढ़ते हुए जो भी टॉपिक्स, क्वेश्चन समझ नहीं आए उन्हें साथ साथ अंडरलाइन करते हुए जाएं और स्कूल जाकर टीचर से पूछें। मैं भी अपने स्कूल टाइम पर टाइम टेबल बनाकर इसी तरीके से स्टडी करती थी। तो अब आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकाल लें और शावर लेने के लिए चले जाएं। और अब शावर लेने के बाद आपको बिल्कुल बेसिक सा स्किन केयर करना है। तो स्कूल कॉलेज से आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैग को जगह पे रखना है, टिफिन बॉटल को बैग से निकालना है और थोड़ी देर रिलैक्स से बैठना है। और आपको डायरेक्ट शावर लेने नहीं जाना है। सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। अब आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज कर ले और थोड़ी देर रेस्ट कर ले। आप चाहे तो थोड़ी देर फोन यूज कर सकते हैं या फिर टीवी देख सकते हैं। तो अब आपने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है, तो अब आप पढ़ने बैठ जाएं। अब आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो मीडियम है, मतलब आपको थोड़े थोड़े समझ में आते हैं और आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और आपको पढ़ते हुए अपने हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने वर्क को अच्छे से कर पाएंगे। और अब मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स देना चाहूंगी जो मैंने अपने बोर्ड क्लासेस में फॉलो की थी। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको अपने जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर अभी से फोकस करना है, ताकि एग्जाम तक वो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि अगर आपने अपने वीक सब्जेक्ट्स को ऐसे ही छोड़ दिया तो एग्जाम में वो सब्जेक्ट्स आपके ऑल ओवर रिजल्ट को बिगाड़ देंगे।
टिप नंबर 2 ये है कि अब आपके पास एग्जाम्स आने में जितने भी महीने बाकी हैं, जैसे कि अक्टूबर तो आ गया है, तो अब आपके पास अक्टूबर से जनवरी तक 4 मंथ्स बाकी है। तो अब आपको ऐसा करना है कि आप अपना सिलेबस 3 मंथ्स में ही कंप्लीट कर ले और लास्ट 1 मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था, किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बूस्ट हो। एंड द लास्ट टिप इज आप एक पेपर ले, उस पर अपने एग्जाम की डेट लिखें और साथ में ये भी लिखें कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं, और उस पेपर को अपने स्टडी रूम में उस जगह पर लगाएं जहां पर आपकी बार बार नजर पड़ती हो, ताकि जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो तब वो पेपर आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। और आप स्टडी के बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें जो कि आपको एनर्जेटिक फील कराएंगे, क्योंकि ब्रेक लिए बिना पढ़ने से हम डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। अब आप अगर ट्यूशन जाते हैं तो चले जाएं, अपने बैग को पैक कर लें। अब ट्यूशन में सारी नोटबुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप सिलेक्टेड बुक्स और नोटबुक्स ही लेकर जाएं। अपना स्टेशनरी पाउच भी ले जाएं और वाटर बोतल ले जाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अब ट्यूशन से आने के बाद आप अपने क्लोथ्स को चेंज कर ले, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन ले। तो अब मैं अपना डिनर करूंगी। आपको अपना डिनर टाइम पर ही करना है, कोई भी मील को मिस नहीं करना है। अब खाना खाने के बाद आप वापस पढ़ने ना बैठे, थोड़ी देर वॉक कर ले या फिर मम्मी की थोड़ी सी काम में हेल्प करवा दे। मैं तो इवनिंग में थोड़ी देर वॉक करती हूँ, क्योंकि हम दिन भर बैठे बैठे स्टडी करते हैं तो इससे हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मूवमेंट करना तो ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें, खुद को मोटिवेट करें। तो अब आप फिर से पढ़ने बैठ जाएं। अब आपको वो पढ़ना है जो इजी है या फिर वो सब्जेक्ट जिन पर आपकी कमांड है, क्योंकि इवनिंग का टाइम ऐसा होता है कि दिन भर स्कूल कोचिंग जाने के बाद हम लो फील करते हैं। तो इस टाइम पर हमें हमारे माइंड पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है और ना ही कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है। आप चाहें तो आपने दिन भर जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, और आपको जितना हो सके की कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना है ताकि आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहें। और आप नोट्स भी ऐसे बनाएं जो ज़्यादा थियोरिटिकल ना हो, मीन्स आप डायग्राम मैप्स का यूज़ करें और इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करें। और आप स्टडी शेड्यूल को अपने स्कूल कोचिंग के टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट डे के लिए अपने बैग को नाइट में ही प्रिपेयर कर ले। अब आप अगर मॉर्निंग में स्कूल कॉलेज जाते वक्त ही बैग को पैक करेंगे तो आप जल्दबाजी में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और अपनी इंपॉर्टेंट चीजें भी घर पे ही भूल जाएंगे। तो आप अपना टाइम टेबल चेक कर ले और अब आपको कल कौन कौन सी बुक्स नोटबुक्स लेके जानी है वो आप बैग में रख लें। और अगर आपने पढ़ने के लिए कोई बुक नोटबुक निकाली है तो उसे भी वापस बैग में रख दें। अब मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और ब्रश भी कर लिया है, तो अब हम करेंगे नाइट स्किन केयर। तो मैं नाइट में फेस पर ज़्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, बस मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड हो जाती है। उसके बाद मैं लिप्स पर बोरोप्लस की क्रीम लगाऊंगी। नाइट टाइम पर मैं लिप्स पर एंटीसेप्टिक क्रीम ही लगाऊंगी, आप चाहें तो लिप बाम भी लगा सकती हैं। तो बस हमारा स्किन केयर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट और मेरा फेवरेट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड लिखना। तो हमें गॉड का थैंक करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड लिखने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। तो आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं या नहीं मुझे कमेंट्स में बताना। तो बस अब आपको अच्छे से अपनी स्टडीज़ को करना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैंने आपके साथ आज के वीडियो में जो कुछ भी शेयर किया है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।